हाँ तो एक्सेल ब्लैक कैसे हैं आप सभी। एक और बार आपका वेलकम है मेरे एक और नए वीडियो में, जिसमें मैं लक्की वाधवानी आपके लिए लेके आ रहा हूँ फ्रेंड्स डेली बेसिस पे टॉप 5 फॉर्मूला। हम 100+ फॉर्मूला सीरीज जो में सीख रहे हैं डेली टॉप 5 फॉर्मूला, और टॉप 5 फॉर्मूले आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि आपकी ये एफिशिएंसी को बढ़ाने वाला है। अगर आपका कोई भी जॉब का सबसे ड्रीम है, चाहे आप कॉर्पोरेट कंपनी में करना चाहते हैं जॉब, नेशनल में करना चाहते हैं, इंटरनेशनल में करना चाहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपसे सबसे पहले डिमांडिंग पूछी जाती है। आपसे इंटरव्यू के टाइम पे कुछ फॉर्मूलेस पूछे जाते हैं कि सर आपको एक्सेल में फॉर्मूला लगाना आता है कि नहीं, क्या आपको फॉर्मूले की जानकारी है कि नहीं, कि आपको डी एवरेज, डी काउंट, परसेंटेज, यूनिक, टैक्स स्प्लिट और ऐसे मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेनी फॉर्मूलेस एक्सेल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जो आपको मालूम होना चाहिए कैसे उसका यूज़ होता है और कैसे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं काम करते समय। एंड प्लस जो मिनटों का काम है कुछ सेकंड्स में कर सकते हैं हम, घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं एंड सेकंड्स में कर सकते हैं। तो एक्सेल सीखने का बहुत फायदा है फ्रेंड्स, और आज भी आपका भाई लक्की वाधवानी आपके लिए लेके आया टॉप 5 फॉर्मूले, और टॉप 5 फॉर्मूले आपके लिए प्रोडक्टिविटी को हेल्प करेंगे बढ़ाने में। इंटरव्यू के टाइम में ये सारे फॉर्मूले पूछे जाते हैं जो आज मैं आपको बढ़ाने वाला हूँ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल पर जा सकते हैं। मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना के रखी है, उस प्लेलिस्ट में आपको डेली बेसिस पे टॉप 5 फॉर्मूला पढ़ा रहा हूँ, तो आप वहाँ पे जाके एक एक करके वॉच कर सकते हैं। फिर आप इस वीडियो में आइएगा ताकि आप और अच्छे से इस वीडियो को अच्छे से समझ सकें। तो मैं अब आपको बिना किसी टाइम वेस्ट करे लेके चलता हूँ मेरी एक्सेल शीट की ओर। तो लेट्स बिगिन फ्रेंड्स। हाँ तो एक्सेल अब मैं आपको लेके आ गया हूँ मेरी एक्सेल शीट में, जिसमें आज हमारी क्लास 19 है। ऑलरेडी हम क्लास 18 कवर अप कर चुके हैं, जिसके हम अंदर हमने ये जितने भी फॉर्मूले आपको ग्रीन कलर में हाईलाइटेड होते हुए दिख रहे हैं, वो सब हमने फॉर्मूले को कवर अप कर लिया है। तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप प्रीवियस वीडियोस पे जाके मेरी चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि एक वीडियो मैंने बहुत बढ़िया अपना 100% एफर्ट्स देकर वो सारी वीडियोस को बनाया है। तो आज जो हम फॉर्मूले सीखने वाले हैं फ्रेंड्स, ये जो ब्लू कलर में मैंने हाईलाइटेड करे हैं वो सारे फॉर्मूले होंगे, और जो रेड कलर में जो पेंडिंग टॉपिक्स है वो हम आगे वाली वीडियोस में कवर अप करेंगे। तो फ्रेंड सबसे पहले हम बढ़ते हैं डी एवरेज फॉर्मूले की ओर। तो मैं आपको लेके चलता हूं बिना टाइम वेस्ट करे डी एवरेज फॉर्मूले की ओर। तो फ्रेंड यहाँ पर डी एवरेज फॉर्मूले वाली आपके सामने मैंने एक शीट ओपन कर दी है, जिसमें फ्रेंड्स कुछ आइटम्स के नेम दिख रहे होंगे, ब्रांड दिख रहा है, क्वांटिटी दे के रखा है और प्राइस दे के रखा है। ये मैंने इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर एक शीट बनाई है, जिसमें अक्सर हमसे ये पूछा जाता है सर कि यहाँ पर अगर मान लीजिए जीन्स है, शर्ट है, टी शर्ट है, उनका अगर आपको एवरेज क्वांटिटी पता करनी है कि एवरेज कितने के आसपास हमारे पास स्टॉक रखा हुआ है, तो आप कैसे बताएंगे। तो अगर एक कंडीशन होती है, अगर आपको निकालनी होती है एक कंडीशन निकालनी होती है तो आप एवरेज फॉर्मूले का यूज करते हैं। लेकिन एक से ज्यादा जब देके रखी कंडीशन, जिसमें आपको शर्ट्स भी दिख रही है, टी शर्ट्स भी दिख रही है, जीन्स भी दिख रही है, बहुत सारे अलग अलग देके रखा है और मल्टीपल डेटा देके रखा है और उनका एवरेज निकालना है, तो आपको जो फॉर्मूला यूज करना पड़ता है फ्रेंड वो डी एवरेज फॉर्मूला है। अब सर ये डी एवरेज क्या होता है? डी का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड डेटा बेस एवरेज। तो फ्रेंड ये डेटा बेस एवरेज क्या करता है? ये मल्टीपल एवरेज निकालने में काम करता है। कंपनीज में ये हमेशा पूछा जाता है कि हाँ पर आपको बताइए कि हमारी जो जीन्स है या मान लो शर्ट है या कोई भी आपका प्रोडक्ट है, उसका एक एवरेज आइटम कितना हमारे पास रखा हुआ है, स्टॉक कितना मेंटेन करके हमने रखा हुआ है, तो वो आपको बताने के लिए यहाँ पर डी एवरेज लगाना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अभी मैं जीन्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे जीन्स का डी एवरेज निकालना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू का साइन लेना है सबसे पहले और टाइप करना है डी एवरेज। जैसे आप डी एवरेज टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने का डायरेक्ट तरीका टैब की से ब्रैकेट को ओपन करना है। डेटाबेस पूछेगा फ्रेंड, डेटाबेस को हमेशा ध्यान रखिए, ये पूरा जो भी आपने टेबल बनाया है वो पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है, कॉमा का साइन देना है। अब फील्ड पूछेगा फ्रेंड्स की फील्ड मतलब क्या, किस चीज का आप एवरेज निकालना चाहते हैं, तो हम क्वांटिटी का निकालना चाहते हैं जो कौन से नंबर पे पड़ रहा है, तो हर एक कॉलम को नंबर देंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम में पड़ रहा है तो हम 3 लेंगे। और कॉमा क्राइटेरिया लेने के लिए हमें यहाँ पर इन 2 सेल को सिलेक्ट करना है जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहे होंगे। ये 2 क्राइटेरिया सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही एंटर करेंगे तो एक एवरेज क्वांटिटी आपको पता चल जाएगी कि 102.75 करके हमारे पास जीन्स रखी हुई है, मतलब इतनी क्वांटिटी में के आसपास हमारे पास जीन्स के पीसेस रखे हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर कोई आइटम चेंज करते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर शर्ट कर दिया, जैसे मैं एंटर करूंगा तो शर्ट की जो क्वांटिटी वो हमारे पास 17.5 पीस रखे, मतलब 18 अराउंड है ना। तो आप इस टाइप से एक कंपनी के अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट रिपोर्ट्स लाइक दिस आप इस टाइप से एवरेज निकाल के दे सकते हैं। तो होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर, डी काउंट फॉर्मूला। ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, स्किप मत करिएगा फ्रेंड, पूरी वीडियो देखिए, मजा नहीं आया तो आप नाम मत बदल दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं अब आपको डी काउंट फॉर्मूला बता रहा हूँ। डी काउंट फॉर्मूले में अब यहाँ पर क्या होता है,
जब हमें कोई नंबर्स या आइटम्स को काउंट करना होता है तो हम सिंपली यहाँ पर काउंट का फॉर्मूला टाइप कर देते हैं, काउंट ले लेते हैं, टैब की लेते हैं। अब हमें ये पूछ लिया कि भैया ये बताइए कितने ये प्रोडक्ट्स दे के रखे हैं, तो आप क्या करते हो, आप सिलेक्ट करते हो और एंटर कर देते हो और बता देते हो सर ये 6 प्रोडक्ट है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पर मुझे सिर्फ लैपटॉप का ही डेटा जानना है या मान लो कीबोर्ड का जानना है कि कितने पीस रखे हैं, तो आप कैसे बता पाएंगे? आप काउंट फॉर्मूला जब लगाते हैं तो आपको तो पूरा डेटा सेलेक्ट करना पड़ता है। तो आप कैसे पॉसिबल है कि हम ये चाह रहे हैं कि कीबोर्ड वाला डेटा पता चलना चाहिए ये टोटल कितनी क्वांटिटी कीबोर्ड डेटा की रखी हुई है। तो हम यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं वो इक्वल टू डी काउंट फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब मल्टीपल कंडीशन होगी तो डी का यूज किया जाएगा। टैब की से ब्रैकेट को ओपन करना है, फॉर्मूला पूछते जा रहा है आपसे डेटाबेस, फॉर्मूले को कभी भी रटा नहीं जाएगा, फॉर्मूले को समझा जाएगा। डेटाबेस मतलब आपको समझना है पूरा डेटा जिसमें से आपको जानकारी निकालनी है। कॉमा का साइन देंगे, फील्ड मतलब कौन से नंबर पे पड़ रही है डिटेल, तो फील्ड में आपको यहाँ पर क्वांटिटी निकालनी है, क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। मतलब कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया क्वांटिटी वाला से ले लिया, कॉमा करके मैंने थर्ड ले लिया कि मुझे गिनना है कि टोटल कितने कितने आइटम्स है हमारे पास, मतलब लैपटॉप के कितने पीसेस हैं, है ना। या 1 भी ले सकते हो आप, फर्स्ट वाले कॉलम पे पढ़ रहे हैं सारे आइटम्स, तो मैंने 1 ले लिया, कॉमा ले लेना। फिर आपको क्राइटेरिया पूछेगा, तो फ्रेंड्स ये क्राइटेरिया जरूर बता दीजिएगा कि ये क्राइटेरिया है, इसमें हमें आइटम कीबोर्ड चाहिए, लेकिन कंपनी भी अलग अलग चलती है। XYZ कंपनी के कितने हैं, ABC मॉडल कितने हैं, तो यहाँ पर कंपनी का भी एक क्राइटेरिया पूछा जाता है। तो इन्हें आपको सिलेक्ट करके जैसे आप एंटर कर देंगे तो अभी ये सर कितना बता रहा है, 0 बता रहा है, बोल रहा है कि XYZ कीबोर्ड जो है वो 0 क्वांटिटी में। क्या ये सही बता रहा है कि गलत बता रहा है? एक मिनट हम चेक कर लेते हैं। पहले हम देखते हैं यहाँ पर कीबोर्ड। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, डबल क्लिक करके जहाँ 1 दिया है मैं थर्ड ले लेता हूँ क्योंकि क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है फ्रेंड, तो इसलिए कॉमा 3 लेना है, सॉरी। तो यहाँ पर आप कॉमा 3 लेने के बाद जैसे एंटर करेंगे, 3 इसलिए लिया क्योंकि हमें क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। तो जैसे हमने एंटर करा तो ये कीबोर्ड के बता रहा है XYZ कंपनी के 3 पीस रखे हैं। देखते हैं ये करेक्ट बता रहा है कि नहीं। कीबोर्ड XYZ ठीक है करेक्ट, कीबोर्ड XYZ ठीक है करेक्ट सेकंड, और कीबोर्ड XYZ करेक्ट। तो मतलब टोटल कीबोर्ड जो हमारे पास रखे हैं XYZ कंपनी वो 3 रखे हैं। अगर मान लो मैं XYZ की जगह कोई नाम चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ABC कर दिया, तो यहाँ पर 3 की जगह कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अगर मैं ABC का ही फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि ABC कंपनी के कितने प्रोडक्ट हैं, तो कीबोर्ड में ABC कंपनी के एक ही प्रोडक्ट हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। बाकी जो कीबोर्ड है वो XYZ कंपनी के। तो ये फॉर्मूला मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था जो आप इस वीडियो में कवर अप कर रहे हैं। इस फॉर्मूले को हम डी काउंट फॉर्मूला बोलते हैं, इसे याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर, जिसे हम बोलते हैं परसेंटेज फॉर्मूला। तो फ्रेंड परसेंटेज फॉर्मूला कैसे निकलता है? अब यहाँ पर मान लीजिए एक स्कूल का डेटा दिया है, जैसे मैंने ले लिया XYZ स्कूल, कोई भी स्कूल ले लिया मैंने यहाँ पर अल्टरनेट। यहाँ पर कुछ बच्चों के नाम दे के रखे हैं, कुछ सब्जेक्ट्स के नंबर्स दे के रखे हैं, प्लस उनके टोटल नंबर दिए हैं, एंड मैक्सिमम दे के रखा है। मैक्सिमम मतलब एक पेपर 100 नंबर का होता है, तो ये मैनुअली हमने टाइप करा है 500, क्योंकि ये 5 पेपर हैं, तो ये 5 पेपर कितने के हो जाएंगे, 500। अब हमें बोलते हैं कि स्कूल्स में हमें जब मार्कशीट जब बनानी होती है बच्चों की, तो हमें उसके अंदर कुछ परसेंटेज निकालने पड़ते हैं, और परसेंट निकालने के लिए आपको जो फॉर्मूला लगाना है उसमें आपको सबसे पहले इक्वल टू लेना है। इक्वल टू लेने के बाद जो भी स्टूडेंट के टोटल नंबर बने, जैसे इन सबको मिलाकर उसके टोटल नंबर जो बने हैं जितेंद्र के, वो बने हैं 279, तो इस वाले सेल पे हम क्लिक करेंगे, फिर डिवाइड का साइन लेंगे और मैक्सिमम नंबर से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हर एक पेपर 100 नंबर का होता है, 5 पेपर ऑलमोस्ट टोटल मिला के 500 के होंगे। हमने सेलेक्ट करा, इनको इससे डिवाइड करा और इनटू 100 करेंगे, क्योंकि हम परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं। जैसे हम एंटर करेंगे तो ये हमें परसेंट निकाल के दे देगा कि सर 55.8% इनके बने। जैसे आप पॉइंट पकड़ के नीचे की साइड ड्रैग करेंगे तो मल्टीपल स्टूडेंट का परसेंटेज एक ही बार में आपके सामने निकल कर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा परसेंट निकालना बहुत इजी था। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया था, इक्वल टू लिया था, टोटल नंबर, डिवाइड का साइन, मैक्सिमम नंबर मतलब टोटल कितने में से आपको निकालना है, और इनटू 100। जैसे आप एंटर करते हैं तो आपके परसेंट निकल कर आ जाते हैं। पॉइंट पकड़ के आप नीचे के साइड ड्रैग करिए, आपके सारे परसेंटेज फाइंड आउट होकर आ चुके। तो होप आपको ये परसेंटेज निकालना वाला वीडियो भी समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर परसेंट कैसे निकाला जाता है इस वीडियो के अंदर। तो अब मैं आपको नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर लेके चलता हूँ, यूनिक फॉर्मूला। ये कुछ यूनिकनेस लाएगा आपके लिए। देखिए यूनिक फॉर्मूले से थोड़ा इंटरेस्ट जगता है। यहाँ पर कुछ बच्चों के नाम दिए हैं, मान लो एम्प्लॉइज के नेम दे के रखें, और वो एम्प्लॉइज के नेम बार बार रिपीटेड दे के रखें इस लिस्ट के अंदर। अब हमारा मान लो 2 मिनट के लिए बॉस या ऑनर कह देता है सर ये जितने भी नाम है ना
इनमें से हमें सिर्फ यूनिक नेम निकाल के दो। यूनिक मतलब जो एक ही बार आया हो। जैसे अंकित है, अंकित यहाँ पर अगर देखा जाए तो अंकित कितनी बार दिख रहा होगा आपको, 2 से 3 4 5 बार अंकित दिख जाएगा। तो उनका कहने का मतलब यह है 4-5 बार जो अंकित है वो हमें यहाँ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक ही अंकित चाहिए। अगर इस पूरे नाम में अंकित बार बार रिपीट हो रहा है तो एक ही अंकित चाहिए, कॉमन अंकित चाहिए। तो यूनिक का मतलब यही होता है कि फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो भी रिपीटेड नेम है वो हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, मतलब वो चाहिए तो सही लेकिन वो सिंगल चाहिए। तो यहाँ पर वो यूनिक फॉर्मूला बन जाता है। तो यूनिक कैसे लगाते हैं देखिएगा, यहाँ पर मैं इक्वल टू का साइन लूंगा, ऊपर की साइड इस सेल पे क्लिक करा मैंने, इक्वल टू यूनिक टाइप करा आपके सामने। यूनिक टाइप करने के बाद मैं टैब की से ब्रैकेट ओपन करूंगा। फॉर्मूला मेरे से क्या पूछ रहा है, मैं बस वो पढ़ूंगा, अरे बोल रहा है, अरे मतलब पूरा डेटा नाम वाला। तो मैंने ये डाटा सिलेक्ट कर लिया आपके सामने। सिलेक्ट करके मैं बस सिंपली एंटर कर दूंगा, ब्रैकेट क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि एक्सेल इतना तो समझदार है कि वो ब्रैकेट खुद ही क्लोज कर देता है। अब आप देख सकते हैं इसमें इतने सारे नाम थे, मतलब बहुत बार रिपीटेड नाम थे, उसने रिपीटेड नाम को सारों को हटा दिया और सिर्फ कॉमन नेम जो यूनिक नेम है वो हमारे सामने यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया। तो अक्सर हमसे ऑनर ये सब चीज़ें पूछ लेता है कि इसमें से एक लिस्ट है जिसमें बहुत बार नाम रिपीट हो गए हैं, उनमें से आपको यूनिक नेम निकाल के देना है। तो आप यहाँ पर सिंपली यूनिक फॉर्मूला लगाएंगे, है कुछ भी नहीं इसमें, यूनिक टाइप करा, बट डेटा सेलेक्ट करा और सिंपली क्या कर दिया फ्रेंड, एंटर कर दिया। तो इतना तो आप लोग कर सकते हैं। लेकिन अब मान लो हमारे बॉस आया, ऑनर आया, वो हमसे डेटा मांगता है तो हमने इसे डेटा भी दे दिया, लेकिन ये अब वो कह रहे हैं कि ये जो डेटा है ना इसमें नाम के बहुत अरेंजमेंट सही साट नहीं करी आपने, इसमें जो भी नाम है ना वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में जमा के दो, मतलब A to Z ऑर्डर में जमा के दो। तो आप A to Z ऑर्डर जमाने के लिए आप यहाँ पर डबल टैप करेंगे और डबल टैप करने के बाद इक्वल टू के आगे आप बोनस टिप्स मान लीजिए इस फॉर्मूले को, जिसमें मैं शॉर्ट फॉर्मूले को ऐड करूंगा। तो इक्वल टू के आगे मैं यहाँ पर सिंपली इक्वल टू के पहले मैं सिंपली शॉर्ट टाइप कर दूंगा, शिफ्ट 9 से ब्रैकेट को ओपन करूंगा और सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आखिरी में ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। अब इससे होगा क्या सर, इससे ये होगा फ्रेंड्स, ये जो नाम थे जो अभी मतलब सही से रैंडमली अरेंज थे वो सारे अब सिस्टमेटिक अरेंज हो गए, अल्फाबेट्स ऑर्डर में जम गए हैं, A to Z ऑर्डर में जम चुके हैं। तो ये हमारा काम कौन सा फॉर्मूला कर दिया, शॉर्ट फॉर्मूला। तो यूनिक और शॉर्ट के साथ बन गया आपका एक पावर बूस्टर फॉर्मूला जो आपने एक्सेल प्लेयर से सीखा। तो होप आपको ये चीज भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब आज का जो फॉर्मूला ऑफ द डे है, लास्ट फॉर्मूला जिसमें आपको बहुत बढ़िया इंटरेस्ट आने वाला है, उस फॉर्मूले का नाम है टैक्स स्प्लिट फॉर्मूला। और ये मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि ये फॉर्मूला फ्रेंड्स बहुत जगह काम आता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन बहुत बार आती है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट के नाम दे के रखे हैं और स्टूडेंट के नाम आपको कहा है कि इन नाम को अलग अलग करके दो, इसमें फर्स्ट नेम को अलग करके दो, लास्ट नेम को अलग करके दो। अब यहाँ पर अलग कर तो देंगे, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि यहाँ पर डैशेस दिख रहे हैं मुझे और कहीं कहीं तो स्पेस भी दिख रही है, तो मैं इसे अलग करूँ तो करूँ कैसे सर। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाना है आपको टैक्स स्प्लिट फॉर्मूला लगाना है। अब ये कैसे लगेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे, इक्वल टू टैक्स स्प्लिट टाइप करेंगे, क्योंकि टैक्स को हमें स्प्लिट करना है, पार्ट्स में डिवाइड करना है। टैब की से ब्रैकेट को ओपन करेंगे, टैक्स पूछेगा, हमने बताया ये रहा सर हमारा टैक्स, कॉमा का साइन दीजिए। फिर आपसे पूछा डेलीमीटर, डेलीमीटर मैंने आपको ऑलवेज मैं बताता रहता हूँ कि डेलीमीटर मतलब सिंबल्स है कि स्पेस, डबल इन्वर्टेड, जो भी इसके बीच में आ रहा है उसी को हम डेलीमीटर बोलते हैं। शिफ्ट के साथ आप डबल इन्वर्टेड लीजिए और डेलीमीटर क्या दिया है हमने, डैश दिया है, डैश लेंगे और डबल इन्वर्टेड क्लोज कर देंगे। अच्छा डबल इन्वर्टेड क्यों लिया सर, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कोई भी नाम अगर फॉर्मूले के अंदर टाइप किया जाता है तो डबल इन्वर्टेड में किया जाता है, लेकिन नंबर वाला डेटा आप विदाउट डबल इन्वर्टेड कर सकते हैं। मैंने डैश लेकर सिंपली एंटर करा, अब देखिए मैजिक हाजिर, इसने क्या करा, मेरे नाम को स्प्लिट कर दिया। कंडीशन क्या थी इसके पास कि यहाँ पर बीच में क्या लगा था, कॉमन डैश लगा था। अब जैसे मैं इस फॉर्मूले को ड्रैग करूंगा पॉइंट पकड़ के नीचे की साइड, तो अब आप देखेंगे मल्टीपल इसने काम हमारा चुटकियों में कर दिया। लेकिन सर ये आर्यन सिंह तो बच गया, आर्यन सिंह तो एक ही सेल पे आ रहा है, इसका तो नाम अलग अलग आ ही नहीं रहा है। तो फ्रेंड ये देखिए आर्यन सिंह के बीच में डैश नहीं है, आर्यन सिंह के बीच में क्या है, स्पेस है। अब सर मैं क्या करूं, यहाँ पर तो गड़बड़ हो गई ना, अगर मान लो 2-4 नाम हो जाते हैं तो गड़बड़ हो जाती। तो हम यहाँ पर उसे सही करेंगे, उसके लिए हम डबल क्लिक करेंगे वापिस से फॉर्मूले के अंदर। क्लिक करने के बाद हमने टेक्स्ट स्प्लिट टाइप करा था, करेक्ट, कॉमा लगाया था, करेक्ट, डेलीमीटर में एक डेलीमीटर दिया था। अगर मल्टीपल डेलीमीटर होते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर कॉमा के आगे आपको क्लिक करना होता है
और शिफ्ट के साथ एंटर के जस्ट पास में एक कर्ली ब्रैकेट ओपन होता है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है, कर्ली ब्रैकेट को ओपन करना है, डबल इन्वर्टेड लेना है और बीच में आपने क्या दिया था, स्पेस दिया था, तो स्पेस लेना जरूरी है, फिर डबल इन्वर्टेड क्लोज। अब कॉमा दे दीजिए, मतलब आप समझिएगा ध्यान से, मैंने बताया कि अगर स्पेस होगा तो उसे भी है ना अलग अलग करना है, कॉमा अगर डैश होगा तो उसे भी अलग अलग करना है। लेकिन ये कंडीशन कैसे रुकी, डेलीमीटर पे कैसे रुकी, ये कर्ली ब्रैकेट से रुकी है, ध्यान रखिएगा। और आखिरी में कर्ली ब्रैकेट को क्लोज भी करना होगा, क्योंकि आपने लगाया है, ओपन करा है, तो क्लोज भी आपको करना है। जैसे एंटर करोगे, जैसे आप एंटर करोगे तो आपको ये रिजल्ट देगा। 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पर डेलीमीटर ले लिया मैंने, करेक्ट, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर डेलीमीटर को मैं क्लोज कर दूंगा आपके सामने ना। अब मैं जैसे एंटर करूंगा तो अब आप बोलेंगे सर इसमें तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। जैसे आप पॉइंट पकड़ के नीचे ड्रैग करेंगे ना फ्रेंड, अब देखिए नाम क्या था याद रखना, रोहन पटेल। जैसे मैं ड्रैग कर रहा हूँ, अब देखिए रोहन पटेल, ध्यान से, यहाँ पर बीच में स्पेस थी, इसने क्या कर दिया, ड्रैग करने के बाद अलग अलग कर दिया। एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अगर नहीं समझ आया तो एक बार फिर से देख लीजिए, कोई बात नहीं। एक्सेल प्लेयर चैनल इसीलिए बना है ताकि आपकी हेल्प कर सके। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला टाइप करेंगे इक्वल टू टेक्स्ट स्प्लिट, टैब की से ब्रैकेट ओपन करेंगे, टेक्स्ट मांगेगा, टेक्स्ट पे क्लिक करिए, कॉमा का साइन दीजिए। डेलीमीटर अगर एक है तो सिंपली आप डबल इन्वर्टेड लेकर ले सकते हैं, लेकिन मल्टीपल है तो कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, और उसके लिए आपको शिफ्ट के साथ कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है। फिर क्या करना है फ्रेंड्स, फिर आपको डबल इन्वर्टेड में, अब पहली कंडीशन तो मुझे डैश दिख रही है यहाँ पर, तो मैं डैश ले लेता हूँ, तो यहाँ डैश ले लिया, डबल इन्वर्टेड क्लोज कर दिया, फिर कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड लूंगा, और एक नीचे कंडीशन थी स्पेस की, तो मैं सिंपली स्पेस दे दिया, मैंने स्पेस बार पे क्लिक करके फिर डबल इन्वर्टेड क्लोज कर दिया, और मैंने सिंपली यहाँ पर क्या कर दिया, कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, और नॉर्मल मैंने शिफ्ट 0 से नॉर्मल वाला ब्रैकेट क्लोज करा, क्योंकि यहाँ मैंने ब्रैकेट ओपन करा है तो यहाँ मुझे क्लोज करना पड़ेगा। जैसे मैं एंटर करूँगा तो ये मेरा डेटा इसने डिवाइड कर दिया, पॉइंट पकड़ के मैंने सिंपली नीचे ड्रैग कर दिया, और ड्रैग करने के बाद मेरा घंटों का काम, मिनटों का काम सेकंड्स में हो गया। इसमें कोई भी ऐसा नाम नहीं है इसने बिल्कुल सही साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा है, बिल्कुल करेक्ट करा है। तो ऐसे ही और फॉर्मेट सीखने के लिए अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें, एंड वीडियो में बने रहिए, एंड प्लीज़ लाइक करें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो मैं चाह रहा हूँ कि सबको टाइम टू टाइम मिलना चाहिए जो एक्सेल में सीखने का इंटरेस्ट रखता है। अब यहाँ पर फ्रेंड ऑलरेडी हम इतने सारे फॉर्मूले कवर अप कर चुके हैं, इनके भी कलर्स में चेंज कर देता हूँ। सिलेक्ट करके होम पे जाते हैं, इसका कलर मैं फिल कर देता हूँ, इसका मैंने ग्रीन कलर फिल कर दिया, और इसको भी मैं कलर फिल कर देता हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे की वीडियोस में हम यहाँ पर वी स्टैक, एच स्टैक, टू कॉल, टू रो और रैप कॉल्स फॉर्मूला सीखेंगे। ये बहुत मस्त फॉर्मूले हैं और आपको इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। और अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो जाके मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए। अगर एक एक्सेल में मास्टर बनना है तो आप वीडियो देखिए, एंड वीडियो को लाइक करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, क्योंकि आने वाले जितने इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आपको चैनल सब्सक्राइब करने के बाद ही मिलेंगे। तो फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय